नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज में लैंडिंग स्टैब्लिश हुई, पर क्या आप जानते हैं इंडियन लैंडिंग का सफर भी हिस्ट्री के पेजेस से ही शुरू होता है और आज की कहानी शुरू होती है 321 बीसी से मौर्य एम्पायर के टाइम पे। तो चलिए एक बार फिर से टाइम मशीन स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं आपको लैंडिंग के अगले सफर पर। अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो फाइनेंशियल सिस्टम और लैंडिंग के प्रूफ सबसे पहले हमें मौर्य एम्पायर के रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके लिखे हुए अर्थशास्त्र उस समय की बैंकिंग, लैंडिंग और इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिफाइन करते थे। मौर्यन एम्पायर में लैंडिंग के लिए काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बनाए गए थे, जैसे अदेशा, अ वेरी अर्ली फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें साहूकार किसी भी व्यक्ति को व्यापार के लिखित दस्तावेजों के आधार पर लोन दिया करते थे। उस समय लोन्स काफी स्ट्रक्चर्ड हो चुके थे, जहां इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होते थे, जो कि टोटली बोरोअर की कास्ट और लोन्स के पर्पस पर डिपेंड करता था। लैंड, ज्वेलरी को एज अ कोलैटरल यूज किया जाता था और अगर लोन रीपे करने में फेल हो जाए तो कोलैटरल रख लिया जाता था और ब्याज मजदूरी करके चुकाया जाता था, बिल्कुल मेसोपोटामिया की तरह। लेटर ऑन इंडिया की गोल्डन एज यानी गुप्ता अंपायर के टाइम पे ट्रेड और कॉमर्स ने अपनी चरम सीमा तक प्रगति की। उस समय के इंस्क्रिप्शंस और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि इस एरा में लैंडिंग एक एडवांस फॉर्म ले चुकी थी, जहां लैंडिंग के लिए नई पॉलिसीज बनाई गई, जैसे श्रेष्ठी सिस्टम। श्रेष्ठी यानी वेल्दी मर्चेंट्स जो मनी लेंडर्स का रोल निभाते थे और लोगों को लोन्स प्रोवाइड करते थे। इंटरेस्ट को वृद्धि या ब्याज कहा जाता था और वो डिपेंड करता था बोरोअर की रिलायबिलिटी पर। इस समय बैंकिंग सिस्टम्स को टेम्पल्स ने भी सपोर्ट किया। बहुत सारे टेम्पल्स अपनी वेल्थ का एक पार्ट लैंडिंग के लिए यूज करते थे और उन्हें इस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलता था। ये एक ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड सिस्टम था जो इकोनॉमी को बैलेंस करने में मदद करता था। फिर आया मुगल एरा। जब मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हुआ तब इंडिया में एक और फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप हुआ जो आज की बैंकिंग और लैंडिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फाउंडेशन बना। मुगल्स के जमाने में दस्तावेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जो लोन्स के डिफरेंट टाइप्स को डिफाइन करता था, जिसमें आते हैं दस्तावेज इंदुल तलाब, ऐसे लोन्स जो डिमांड पर रीपे करने पड़ते थे। दस्तावेज म्यादी, फिक्स्ड टेन्योर के लोन्स जो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद रीपे करने होते थे। तकावी, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स जो फार्मर्स और ट्रेडर्स को दिए जाते थे, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस और ट्रेड्स को बढ़ाया जा सके। ये एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल लैंडिंग सिस्टम था जो आज की बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम के काफी करीब था। मुगल एरा में ही लैंडिंग और बोरोइंग की स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स की गई। और ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया की लैंडिंग और बोरोइंग सिस्टम में एक और बड़ा चेंज आया। बैंक्स एस्टेब्लिश होने लगे और इनफॉर्मल मनी लेंडर्स का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होने लगा। 1770s में इंडिया के सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की नींव रखी गई, जो इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने लगा। 1881 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट और डेट रिकवरी के लॉज बनाए, जिसमें द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जैसे लॉज थे। लेकिन ये भी सच है कि ब्रिटिश रूल में लैंडिंग का सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव भी था। हाई इंटरेस्ट रेट्स और फोर्स रिकवरी ने रूरल इंडिया को डेट ट्रैप में डाल दिया था, जिसमें कई लोग अपनी लैंड और प्रॉपर्टी खो बैठे थे। फाइनली 1947 के बाद इंडिया ने अपने फाइनेंशियल सिस्टम को एक नए तरीके से डेवलप करना स्टार्ट किया। बैंक्स नेशनलाइज किए गए और लैंडिंग को स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में डाला गया। 1969 में 14 मेजर बैंक्स नेशनलाइज किए गए। आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इंट्रोड्यूस किया, जिसमें फार्मर्स, एमएसएमईज और वीकर सेक्शंस को लोन प्रोवाइड करना कंपलसरी बन गया। माइक्रो फाइनेंस और कोऑपरेटिव बैंक्स ने एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया जो ग्रास रूट्स लेवल पे क्रेडिट प्रोवाइड करता था। और आज हमारे पास फिनटेक, डिजिटल लैंडिंग, P2P लैंडिंग जैसे नए मॉडल्स हैं जो लैंडिंग को और भी एक्सेसिबल और ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं। दोस्तों, ये तो था एक सफर जो 321 बीसी से आज तक लैंडिंग का इवोल्यूशन दिखाता है। और अब हम एंटर कर गए हैं एक नए युग में, फिनटेक लैंडिंग का युग, जिसमें एआई, ब्लॉकचेन, डिजिटल पेमेंट्स और ओपन बैंकिंग जैसे नए इनोवेशंस हो रहे हैं जो लैंडिंग को और भी सीमलेस बना रहे हैं।
और इन्हीं इनोवेशंस को आगे बढ़ाते हुए फिनैग आपके लिए लाया है क्विक वर्किंग कैपिटल सॉल्यूशन, जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करके बताइए आपको सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग एरा कौन सा लगा। और अगर आप फ्यूचर लैंडिंग इनोवेशंस के बारे में और जानना चाहते हैं तो फिनैग को फॉलो करिए।